हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे डिस्कस करना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं एंड तक जरूर देखें। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। यहाँ पर एक्सरसाइज 5.2 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर वॉच करें और सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज गिवन है। 10 है, 6 है और 2 है, और यहाँ गिवन है ऑलरेडी से 16 टर्म्स। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या यहाँ पर नोट डाउन करना है वो देखना है। सबसे पहले आपको n जो दिया हुआ है वो 16 दिया है। अब इसके बाद एज कल टू हम निकालेंगे। जो फर्स्ट टर्म होता है 10 होगा, और जो d होगा जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, 6 में से आप 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब देखिए हमें कह रहा है क्वेश्चन में सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म, तो सम निकालना है, यानी कि Sn इज इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसे हमें सॉल्व करना है। n दिया हुआ है आपका 16 अपॉन 2, और ब्रैकेट में आपको लिखना है 2 इंटू a 10 है, प्लस n माइनस 1 16 माइनस 1 इंटू डी माइनस 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 8 जा 16 होता है, 8 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 10 जा 20 होता है, और प्लस का यहाँ पर बचेगा 15 इंटू माइनस का 4। अगेन इसे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस का 16, क्योंकि प्लस और माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर 8 इंटू, इसको देखिए माइनस की वैल्यू आएगी 40, आंसर आपका निकल के आएगा माइनस का 320। ये आपका आंसर निकल के आएगा। यहाँ पर देखिए जो सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन एपी, जो सम हमें निकालना था माइनस का 320 आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म 20 टर्म्स, यानी कि इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी। यहाँ पर ये सीरीज गिवन है 1 3 5 7 9। अब देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन में था कि आपका 16 टर्म्स दिया हुआ था, बट यहाँ पर कुछ नहीं करना है। आपको n की वैल्यू 20 गिवन है, और a की वैल्यू यहाँ 1 है, और d की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें सम निकालना है, तो n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी में आपको वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ आ जाएगा 20 अपॉन 2, और 2 इंटू ए 1 है, प्लस n माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है दोस्तों 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 10 या 20 यानी कि 10 हो जाएगा, और 2 प्लस 19 इंटू 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, 10 इंटू 2 प्लस 19 2 जा होता है आपका 38। अगेन सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू ये हो जाएगा आपका 40। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो जो हमारा सम आया है दोस्तों वो क्या आया है, 400। तो यही आपका आंसर होगा फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर दिया है जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है। यहाँ पर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, पहले वाले में आपको निकालना था 16 टर्म्स, फिर उसके बाद आपने निकाला 20 टर्म्स, अब आपको निकालने हैं 24 टर्म्स। यानी कि क्वेश्चन का जो मेथड है, मैथडोलॉजी है, क्वेश्चन का जो मेथड है वो लगभग सेम है। तो आपको क्या करना है, सेम काम करना है जैसा कि पहले क्वेश्चन किया हुआ है। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 24 है, और a इज इक्वल टू आपका 5 है, और यहाँ से d निकालेंगे तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। अब हमें सम फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा n/2 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको सॉल्व करेंगे 24 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 5 प्लस n माइनस 1 यानी कि 24 माइनस 1 इंटू डी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, 5 2 या 10 प्लस 23 इंटू 3। अब इसे और अगेन सॉल्व करना है, तो 12 इंटू
यहाँ पर आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 12 इंटू 69 इंटू 10 करेंगे तो ये 69 प्लस 10 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 79। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 12 9 यह होता है 108 और 12 7 जा होता है 84। 84 में से 10 ऐड करेंगे तो 94 आ जाएगी, यानी कि 948 इसका आंसर आएगा जो इसका सम होगा। तो देखिए लगभग क्वेश्चन जो था वो आपका सेम फार्मूला में यहाँ पर अप्लाइड हो रहा है और इसी तरह से आपको आंसर्स निकालने। अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको कोई भी दिखता है तो आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द सम ऑफ 5 प्लस 13 प्लस 21 और डेट डेस आपका दिया हुआ है 181। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट तरह से करना है। तो देखिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि एज इक्वल टू आपका दिया है 5 और डी इक्वल टू आपका हो जाएगा 13 माइनस 5 यानी कि 8 बचेगा। अब इसके बाद आपका जो दिया हुआ है लास्ट वाला जो टर्म है ए एन इक्वल टू 181। अब हमें सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एन की वैल्यू नहीं दिया हुआ है और हमें यहाँ पर सम निकालना है। तो ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले से पहले हम एन निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 181 इज इक्वल टू ए प्लस यानी कि 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू है आपकी दोस्तों 8। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 8n माइनस 8, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8n माइनस का यहाँ पर 3 बच जाएगा। 181 इधर आपका बना हुआ है। अब देखिए इसको हम इधर लाएंगे तो 181 प्लस 3 इक्वल टू 8n हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 184 इक्वल टू 8n। अब यहाँ से आपको n की वैल्यू निकालना है तो 184 अपान 8 से ये कट जाएगा। 8 2 जा होता है 16 और यहाँ पर 2 बच जाएगा तो 8 3 जा होता है 24। तो n की वैल्यू जो दोस्तों निकल के आई है वो 23 निकल के आई है। अब हमें सेम काम करना है, जो सम निकालना है एस एन इज इक्वल टू एन अपान 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमें अब n की वैल्यू पता चल चुकी है। तो यहाँ पर आपको पुट करना है 23/2 और यहाँ ब्रैकेट में आपका a की वैल्यू है दोस्तों 5 लिख देंगे प्लस n की वैल्यू आपकी 23 है माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 8। अब इसे अगेन सॉल्व करेंगे तो 23/2 यहाँ पर आ जाएगा 5 2 जा 10 प्लस यहाँ बचेगा आपका 22 इंटू 8 और सॉल्व करते हैं तो 23/2। अब ये आपका 10 रहेगा और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है तो 8 2 जा होता है 16, 8 2 जा होता है 16, 16 में 1 ऐड किया तो 17, ये इतना आ गया। अब देखिए 23/2 इसमें से 10 ऐड करना है तो ये हो जाएगा इंटू 186। अब 2 से ये कट जाएगा, 2 9 जा कितना होता है 18 होता है और 2 3 जा 6 होता है, यानी कि जो हमारा एसन निकल के आएगा यहाँ से वो आएगा 93 इंटू 23। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 जा 9 है, 3 9 जा कितना होता है 27, क्रॉस लगाया। 2 3 जा 9, 2 9 जा कितना होता है 18। इसको आप सॉल्व करेंगे 9 और 7 16 होता है, 8 2 10, 10 में से 1 ऐड किया तो 11 हो गया और ये आपका 2 हो गया, यानी कि एसन जो आपका निकल के आएगा 2169, यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 15 दिया हुआ है और ये भी क्वेश्चन जैसा कि मैंने 14 क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ही इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर भी कह रहा है फाइंड द सम, इसमें भी आपको सम निकालना है और ये आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इस एक्सप्रेशन में a की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये आ जाएगा 5 और यहाँ से d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर ए एन की वैल्यू आपकी गिवन है 81, तो फार्मूला यहाँ पर सेम काम करना है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अप्लाई करना है।
यानी कि 81 यहाँ पर हो गया। ए की वैल्यू है आपकी 5 प्लस n-1, क्योंकि n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा तभी सम आपका निकल पाएगा। तो यहाँ पर देखिए 81 ये हो गया 5 प्लस 4n-4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 4n और प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू ज़्यादा है। ये इसको आपको इधर लाना है, -1 इज इक्वल टू 4n, तो n की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 4n इज इक्वल टू 80, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 80/4। 4 2 जा 8, यानी कि n की वैल्यू जो दोस्तों निकल के आएगी वो 20 आ जाएगी। अब इसके बाद हमें सम निकालना है। Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2 × a प्लस n-1 × d। अब इसी फार्मूले में आपको वैल्यूज पुट करना है, तो 20/2 2 × a की वैल्यू है आपकी 5 प्लस n-1 यानी कि 20 - 1 × d की वैल्यू है दोस्तों आपका 4। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 10 जा होता है 20, 10 × 5 2 जा 10 प्लस 19 × 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 10 × 10 प्लस 19 4 जा कितना होता है 76। ठीक है, 19 4 जा होता है आपका 19 4 जा होता है 76। तो इसको सॉल्व करेंगे, 10 × 86 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 860। यही आपका आंसर होगा, जो Sn आपका निकल के आएगा वो आ जाएगा 860। नंबर यहाँ पर 16 दिया हुआ है और ये भी क्वेश्चंस पहले जैसा ही है, लेकिन आपको यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा आपको दिख रही है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। इसमें आपको ये सीरीज दिया हुआ है, एपी में है, और यहाँ पर हम पहले इसको, ये क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 18 हो जाएगा और 15 2 जा होता है 30, 30 में से 1 ऐड करेंगे तो 31/2 हो जाएगा, और प्लस लगा दिया, प्लस यहाँ पर आया प्लस का 13, और यहाँ पर आपका माइनस वैल्यू दी हुई है 49 × 2 करेंगे तो 98 हो जाएगा, यानी कि 99/2 ये आपकी सीरीज बनेगी। अब यहाँ से हमें सबसे पहले a की वैल्यू निकालना है, तो 18 होगा, और इसके बाद d की वैल्यू निकालना है, तो 31/2 माइनस 18, इसमें से आपको 1 लेना है और इसमें आपको एलसीएम आपका 2 आएगा। तो ये आपका 31 माइनस 18 2 जा होता है 36, यानी कि आपका जो d आएगा माइनस का 5/2 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर गिवन है आपका क्वेश्चन में an इज इक्वल टू -99/2। अब सबसे पहले आपको फार्मूला अप्लाई करना है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 × d। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 99/2 इक्वल टू a की वैल्यू है आपकी 18 प्लस n-1 × d की वैल्यू है माइनस का 5/2। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 18 प्लस माइनस का 5/2 है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5n/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2 है, 5/2 है यहाँ पर। इन दोनों वैल्यूज को हम इधर ले जाते हैं। पहले सबसे पहले आपको लाना है, माइनस का 5n है तो ये प्लस का 5n/2 आ जाएगा, और यहाँ आपका बचेगा 18 प्लस का 5/2, और ये वैल्यू उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 99/2 हो जाएगी। अब देखिए हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा 36 प्लस 5 प्लस 99, तो ये 5n/2। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5n इज इक्वल टू, इसको सबको ऐड कर देना है, तो ऐड करेंगे तो 9 5, यहाँ पर आ गया आपका 140,
तो यहाँ से निकालेंगे n की वैल्यू, तो 140/5, 5 2 जा 10 और 5 8 जा 40, यानी कि n इज इक्वल टू आपका आएगा 28। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें सम निकालना है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैं इसमें फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करना है। तो ये आपकी वैल्यू दी है 28/2 और यहाँ से 2 इंटू ए की वैल्यू है 18 प्लस n-1 यानी कि 28 इंटू डी की वैल्यू है दोस्तों माइनस का 5/2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 14 इंटू ये होगा 36 प्लस ये आपका आएगा 27 इंटू माइनस का 5/2। अब इसे अगेन सॉल्व करना है तो 14 इंटू 36 माइनस 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 में से ऐड किया 3 तो आ जाएगा माइनस का 135/2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 14 इंटू ऐड किया 72 माइनस का 135/2। अब इसे और ये कट जाएगा 7 बचेगा। तो Sn इज इक्वल टू आपका आएगा दोस्तों 7 इंटू से 72 में से माइनस का 135 माइनस करेंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी माइनस का 63। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ही आपका आंसर आएगा। 7 3 जा कितना होता है 21 और 7 6 जा कितना होता है 42 में से 2 ऐड करेंगे तो 44 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 441 आपका आंसर आएगा। तो देखिए क्वेश्चन में आपका जो फार्मूला है वो आपका सेम अप्लाई करना है, बट आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कहीं पर भी मिस्टेक ना हो। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 17। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 18, 16 और 14 शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। यानी कि इसमें टर्म्स बताना है कि कितने टर्म्स हैं इस सीरीज में जिसका सम 0 है, यानी कि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आपका जो सीक्वेंस दिया है 18, 16 और 14 इस तरह से आपका गिवन है। यहाँ से आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करना है और a इक्वल टू आपका 18 है, d इक्वल टू आपका 16 माइनस 18 करेंगे तो माइनस का 2 वैल्यू आ जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पर गिवन है जो आपका Sn दिया हुआ है वो 0 है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो सम है वो कह रहा है कि 0 है। अब यहाँ पर फार्मूले में अप्लाई करना है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर तो आपको 0 रखना है इक्वल टू n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो n में हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। a इक्वल टू आपका 18 है प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखिए n/2 18 2 जा होता है आपका 36, 18 2 जा होता है आपका 36 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2n और माइनस माइनस प्लस तो 2 आ जाएगा। अब देखिए 0 यहाँ पर आया इक्वल टू n/2। अब यहाँ से क्या निकल के आता है 36 में 2 ऐड कर देंगे तो 38 हो जाएगा और माइनस का 2n हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो देखिए क्या करना होगा। यहाँ पर से देखिए n/2 जो मल्टीपल में है इधर जाएगा 0 से तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इतना ही आपका सीक्वेंस बचेगा। तो 38 माइनस 2n इज इक्वल टू हम इसको 0 लिख सकते हैं। तो 2n इज इक्वल टू हम 38 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2n हम उधर ले जाएं या इधर रखें या 38 को उधर ले जाएंगे तो भी आपको वैल्यू इतना ही आएगा। तो n इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 38/2। इसको
इसको सॉल्व करेंगे तो 19 आ जाएगा, यानी कि n की वैल्यू हमें 19। तो इस क्वेश्चन में आपको यही बताना था तो कितना टर्म होगा, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि इसमें आपको n की वैल्यू बतानी थी तो 19 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है और ये जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5 का। अब देखिए फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ एन ए पी हुज फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म्स आर 5.75। तो देखिए इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ही आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पर n की वैल्यू दिया हुआ है 15 है और a की वैल्यू गिवन है 5 और लास्ट टर्म जो आपका दिया हुआ है n = 75। अब हमें फार्मूला यहाँ पर Sn मैंने लिखवाया था n/2 a + n, इसी में आपको रखना है 15/2 इंटू a की वैल्यू है आपकी 5, l की वैल्यू है आपकी 75। इसको सॉल्व करेंगे तो 15/2 इंटू 75 में से 5 ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब देखिए Sn = 40 इंटू 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 600, यानी कि Sn = जो आपका आएगा 600 आएगा, जो सम आपको फाइंड आउट करना है। इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करना है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये जो आपका AP सीरीज है एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 मैंने कई सारे लेक्चर्स आपको डिस्क्राइब किया है, तो लास्ट तक ज़रूर वॉच करें और जो पिछले वीडियोज मैंने आपको बताया हुआ है उन सभी एक्सरसाइज को सॉल्व करने, उन सभी वीडियोज को आप वॉच ज़रूर कर लें ताकि आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन का डाउट ना रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड तो उनको प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। तो यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो आज का कंप्लीट होता है और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू सो मच।